नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जब आप कंस्ट्रक्शन का वर्क कराते हैं तो उसमें आप जो शटरिंग लगवाते हैं या जो आपकी स्लैब पड़ती है, जब आपको कॉन्ट्रैक्टर को आप रेट देते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को आप कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर नापते समय बहुत सी चीज़ों में आपको बेवकूफ़ बनाता है और आपको भी बड़ी दुविधा बनी रहती है कि गैलरी का पैसा हमें देना है या न देना है, किस हिसाब से देना है, क्या रेट देना है। या ये मान करके चलें जो हम जीना बनवा रहे हैं उसका हमें अलग से चार्ज देना है या किस हिसाब से नाप करनी है। या ये मान लीजिए कि हम जो हमारी बीम पड़ती है, लटक बीम, उसका हमें किस हिसाब से नाप करनी, किस हिसाब से नाप करके पैसा देना है। काफ़ी सारी दुविधाएं आपके मन में रहती हैं। अपना कंस्ट्रक्शन करवाते वक्त जब कॉन्ट्रैक्टर को आप उसका पेमेंट करते हैं, वो अपने हिसाब से अपनी तरह से अलग अलग नाप आपको करवाता है, लेकिन आपको जब जानकारी नहीं होती है तो आपको उसकी बात माननी पड़ती है। तो आज हम अपने वीडियो में आपको इस बात के बारे में बताएंगे कि किस तरह से आपको अपनी शटरिंग की या स्लैब की नाप करनी है और कैसे कैसे किस हिसाब से आप नाप करेंगे और उसका किस हिसाब से आप अपने कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से ये पूरी शटरिंग लग जाती है, इस पर ये बीम पड़ती है और ये जीना पड़ता है। और इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, क्या क्या आपको अलग से नाप करानी पड़ेगी, क्या क्या अलग से देना पड़ेगा और कौन सी ऐसी चीज़ है जो कॉन्ट्रैक्टर आपको बेवकूफ़ बना करके आपसे उसका रेट लेता है जो आपको नहीं देना है। जिसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, धीरे धीरे करके मैं अपने वीडियो में आपको सब बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है नापते समय, कई 3 प्रकार से आपके प्लाट आपको मिल सकते हैं। जब आप खरीदने प्लाट जाते हैं या आपके पास प्लाट होता है तो कई प्रकार से प्लाट बने होते हैं। कोई प्लाट बिल्कुल चौकोर होता है, कोई टेढ़ा होता है, कोई पीछे ज़्यादा आगे कम होता है। इस प्रकार से कई प्रकार से आपके प्लाट होते हैं। हर जगह का प्लाट कोई सेम नहीं होता है, तो उसी हिसाब से आपकी सेटिंग भी होगी और आपकी स्लैब भी होगी। तो चलिए बात हम करते हैं ये चौकोर एक प्लाट की नाप लेकर के चलते हैं, जिसकी चौड़ाई हमारी 15 फीट है और गहराई हमारी जो है इसकी, ये देखिए अभी मैं आपको लिख करके पूरा बता रहा हूँ नाप जोख करके। तो 15 फीट जो है ये इसकी चौड़ाई हम मान लेते हैं। और जब हम गहराई की बात करेंगे तो 30 फीट आपकी इसकी गहराई आप मान लीजिए। तो जैसे चौकोर प्लाट है तो उसकी तो आप नाप कर ही लेंगे। चौकोर प्लाट की नाप इस तरह से कर लेंगे कि पहले आप चौड़ाई को नाप लें, उसके बाद लंबाई को नाप लें और आपका कैलकुलेशन स्क्वायर फीट में निकल आएगा कि इसी हिसाब से आपकी सेटिंग है और किस हिसाब से आपकी स्लैब है। जब कॉन्ट्रैक्टर को आप काम देंगे तो आपको कोई भी चीज़ अलग नहीं जोड़नी है, आपको सिर्फ स्लैब अपनी जोड़नी है और उसी से आपका कॉन्ट्रैक्ट को आप पेमेंट करके दे सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं दूसरे तरीके की। दूसरा जो हमारा तरीका है उसमें आप देखिए इस तरीके से, कभी कभी आपने देखा होगा बहुत से प्लाट ऐसे होते हैं जो चौकोर नहीं होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। कभी क्या होता है कि पीछे की तरफ प्लाट चौड़ा है, आगे की तरफ पतला है, या आगे की तरफ चौड़ा है और पीछे की तरफ पतला है। उसके बाद यहाँ पे एक मानक के तौर पर हम आपको इसका साइज बताते हैं। मान लीजिए कि 10 फीट प्लाट आपका आगे है, उसके बाद पीछे जो आपका ये कॉर्नर कटा हुआ है इसका एरिया 15 फीट है। फिर एकदम पीछे गए वहाँ पे फिर 15 फीट नहीं, 15 नहीं, ये मान करके चलिए कि यदि ये 15 है तो 10 फीट जब इसमें जोड़ेंगे तो टोटल 25 फीट आपका जो है पीछे का एरिया आपको 25 फीट मिल रहा है, आगे का 10 मिल रहा है, बीच में 15 मिल रहा है और साइड में जहाँ से 15 मिल रहा है वहाँ से गहराई उसकी जो है वो 10 फीट है और टोटल जो आपकी गहराई है वो 30 फीट की है। अब ऐसे प्लाट की नाप कैसे करें, ये दूसरा तरीका है। तो ये दूसरा तरीका इस तरीके का है। इस तरह का यदि आपको प्लाट मिलता है, आपका प्लाट होता है, तो उसकी आपको नपाई कैसे करनी है, किस हिसाब से करनी है, किस हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर को रेट देने हैं। सिंपल तो कोई भी नाप लेता है, आपको भी मालूम है कि लंबाई और चौड़ाई हम नाप लेंगे, हमारा एरिया निकल आएगा। लेकिन हम यहाँ बात आपको तीनों तरीके की, हर तरीके की प्लाट की नपाई की बताएंगे। किस हिसाब से आपको शटरिंग की नाप करनी है, किस हिसाब से आपको ढलाई की नाप करनी है और उसके हिसाब से आपको कॉन्ट्रैक्टर को पूरा बजट, पूरा पैसा देना है। अब तीसरे तरीके पर आते हैं। एक कहीं कहीं आपने देखा होगा इस तरीके का प्लाट होता है, ना ही उसकी लंबाई बराबर होती है ना ही उसकी चौड़ाई बराबर होती है। लंबाई अलग तरीके की होती है, पीछे का एरिया अलग नाप का होता है, साइड की नाप अलग होती है, दोनों तरफ की साइड भी सेम नहीं होती है, आगे का एरिया भी अलग होता है। उसी तरीके की प्लाट की बात हम करते हैं तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया है। यहाँ पर पीछे का एरिया 10 है, आगे का एरिया 30 है, एक साइड 20 है और एक साइड 15 फीट है।
ये हमारा तीसरे तरीके का प्लाट है और तीसरे तरीके की नपाई है। अब चलिए हम बात आगे करते हैं कि ये 3 तरीके के प्लाट मैंने आपको बता दिए, लेकिन जब हम नाप करने पर आते हैं, जब हमको नाप करनी पड़ती है तो हमको किस हिसाब से कैसे नाप करनी है और किस हिसाब से कैसे पेमेंट करना है। ये वाला तरीका तो आप लोगों को सभी को पता होगा, नॉर्मल बहुत से लोग जानते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई जब हम कर लेते हैं तो हमारा स्क्वायर फीट में एरिया निकल आता है। पहला जो आपका था 15/30 का प्लाट, इसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 स्क्वायर फीट आपका एरिया टोटल निकल आएगा। हम लोगों को परेशानी कहाँ पर होती है, ये नंबर 2 वाले प्लाट पर और नंबर 3 वाले कंस्ट्रक्शन पर। नंबर 2 वाले प्लाट पर जब हम नापने के लिए आते हैं, वहाँ भी थोड़ा थोड़ा बहुत से लोग हैं जो जानकारी उनको मालूम है, बहुत से लोगों को नहीं मालूम है। यहाँ पर हम करते क्या है कि आराम से 2 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लेते हैं। और यही मान लीजिए कि अगर आपका इस तरफ भी अगर कोई प्लाट होता है या चौड़ाई थोड़ी और होती तो उसको आप 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। जब एक भाग में, जब इसको हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं तो पहला हिस्सा हमारा ये जो आता है 15/10 का, और दूसरा जो हमारा हिस्सा आएगा वो 30/10 का आएगा। दोनों का अलग अलग मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। 15/10 150 स्क्वायर फीट और 30/10 हमारा आ रहा है ये 300 स्क्वायर फीट आपका पहुंचेगा। अब इसको दोनों को अलग अलग हम एक ही में मिला करके टोटल कर लेंगे। तो टोटल ये मान करके चलिए कि 150 और प्लस 300 जब हम मिलाएंगे तो 450 स्क्वायर फीट ये आपका एरिया होगा। आपको सेम इसी तरीके से पूरी नपाई करनी है। अभी मैं आगे भी आपको बताऊंगा कि आपको गैलरी की नाप किस हिसाब से करनी है, गैलरी का पैसा किस हिसाब से देना है। अब सबसे ज़्यादा जो परेशानी आती है वो नंबर 3 वाले प्लाट पर आती है। जब नंबर 3 वाला प्लाट आपके पास होता है, उसकी सेटिंग आप करते हैं, तो वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या आती है। बहुत से लोग 90% लोग इसी जगह पे धोखा खाते हैं, इसी जगह पर ठेकेदार आपको बेवकूफ़ बनाता है। तो इसमें करना क्या है, आमने सामने की, जैसे पीछे की और आगे का जो एरिया है उनको आपस में आप जोड़ लें और उसका आधा कर लें, और जो दोनों साइड का एरिया है उनको आपस में जोड़ लें और आधा कर लें। देखिए पीछे का एरिया हमारा 10 था, आगे का जो है 30 था। 30 + 10 = 40/2 इसको ऐसे कर लिया गया है। और अगल बगल की जो साइडें थी वो 20/15 की, तो 20 + 15 = 35/2, दोनों को हाफ कर दिया गया है। और हाफ करने के बाद जो भी एरिया इनका निकलेगा, देखिए 35/2 जो है इसका 17.5 निकल रहा है, और 40/2 जो है 40/2 इसका एरिया निकल रहा है 20 यानी 20। अब इन दोनों को आपस में हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन वैसे ही करना है आपको, 17.5 × 20, 17.5 × 20, तो टोटल हमारा एरिया इसी हिसाब से निकल आएगा। देखिए कितनी आसानी से मैंने आपको ये बात बताई कि किस तरीके से आपको नपाई करनी है। और ऐसे ही आपको, यदि आप कॉन्ट्रैक्टर को रेट दे रहे हैं तो आपको इसी हिसाब से पूरी नपाई करनी है, और इस हिसाब से पूरी नपाई करके ही आपको पैसा देना है। इसके अलावा आपको अलग से कुछ भी नहीं नापना, जो नापना वो मैं आगे वीडियो में बता रहा हूँ। अब बात करते हैं आगे। बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने देखा होगा कि आगे छज्जा निकला होता है जिसपे हम लोग पैराफिट या फिर रेलिंग लगवाते हैं, तो सोचते हैं कि इसके नीचे तो कोई काम ही नहीं हुआ है तो हमें पैसा क्यों देना है इस चीज़ का। बहुत से ठेकेदारों ने भी आपको बताया होगा, बहुत से यूट्यूबर ने भी आपको बताया होगा कि उसका आपको आधा पैसा देना। नहीं, आपको आधा पैसा नहीं देना, उसके नीचे आपको इस तरीके का काम जो है ठेकेदार, इसका आपको अलग से चार्ज नहीं देना है। ये जो आप नाली बनवाते हैं, जो रेप बनवाते हैं, इसका आपको अलग से कोई चार्ज नहीं देना। जितना आपका 3 फीट छज्जा निकला है उसके नीचे आपका ये वर्क होता है, चाहे तो उसका आप रेट अदा कर लीजिए, क्योंकि उसके नीचे अगर ये इसका पैसा वो अलग से ले रहा है इस रेप का और इस नाली का, तो आपको ऊपर का जितना भी 3 फीट का छज्जा या 4 फीट का छज्जा हो उसका पैसा आपको जो है वो, अगर वो अलग से मांग रहा है, इसका पैसा अलग से मांग रहा है, तो वो आपको आधा रेट देना है, यानी हाफ करना है। आपका अगर 150 160 में रेट है तो उतने एरिया का आपको 75 रुपये या मान लीजिए 80 रुपये इस हिसाब से देना है। और यदि ये वर्क करके दे रहा है तो आपको इसका कोई अलग से पैसा नहीं देना है। बहुत से लोग होते हैं रेप और नाली का पैसा अलग से लेते हैं, लेकिन आपको कोई भी पैसा अलग से नहीं देना है। आप यदि आप पूरी स्लैब की चौकोर नपाई करा रहे हैं तो छज्जे के नीचे का जो भी वर्क है नाली का, रेप का, ये आपको उसी वर्क में कराना पड़ेगा। और ये चीज़ आप पहले ही एग्रीमेंट पे ठेकेदार से लिखवा लें, साइन करा लें। अब बात करते हैं कि एक्स्ट्रा हमें क्या देना है। एक्स्ट्रा मान लीजिए यदि आप प्राइवेट काम कराते हैं, प्राइवेट शटरिंग कराते हैं या प्राइवेट सरिया कराते हैं, सिर्फ अलग अलग ठेकेदार को ठेका देते हैं, मतलब सिविल का ठेका अलग देते हैं और शटरिंग का ठेका अलग देते हैं। इस हिसाब से यदि आप ठेका देंगे
तो आपको करना क्या है, जब आप शटरिंग करवाएंगे और शटरिंग की आपको नपाई करानी है तो सबसे पहले तो ऊपर का एरिया आपको प्लेन नाप लेना है। प्लेन उसी हिसाब से जिस हिसाब से मैंने अपने इसमें आपको बताया है वीडियो में, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से 3 मेथड बताए, किस तरह से आपको नाप करनी है और किस तरीके से ठेकेदार को, कॉन्ट्रैक्टर को ठेका देना है। और मान लीजिए आप प्राइवेट काम करा रहे हैं तो सेम वैसे ही आपको प्लेन शटरिंग की नाप कर लेनी। उसके बाद ये जो जहाँ जहाँ मैं आपको नोटिस कर रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ, जहाँ जहाँ पर ये बीम है, ये बीम का एरिया आपका अलग से नपेगा, वो भी नीचे से नपेगा। ये मान करके चलिए ये दोनों साइड जैसे 9 इंची की आपकी बीम है तो करीब 2.5 फीट के आसपास आपका ये नप करके आएगा। तो ये बीम सिर्फ नाप आपको अलग से करनी है। बाकी जब आप प्लेन अगर स्लैब लगवा रहे हैं तो आउटर का जो आपका बत्ता लगता है, रोक लगती है, उसका पैसा आपको नपाई अलग से देनी है। इसके अलावा यदि आप स्टेप जीना करा रहे हैं तो उसका पैसा अलग से आपको देना है। और यदि ये मान करके चलिए स्टेप जीने के अलावा जैसे आउटर में आप रोक लगवाते हैं स्लैब डालने के लिए, तो वो शटरिंग का पैसा रनिंग फिट में आपको नाप करके अपने शटरिंग वाले को देना पड़ेगा। बाकी स्लैब उसमें प्लस में रहेगी। बहुत से लोग होते क्या है, स्लैब प्लस में कर लेते हैं, स्लैब पूरी प्लेन नाप लेते हैं, उसके बाद बीम अलग नापते हैं। लेकिन आपको करना क्या है, बहुत से लोग इसमें करते हैं कि ये जो बीच का एरिया है ये बीम नापते समय हटा देते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। आपको नीचे पूरा एरिया नपवा करके ही सही से, जितना अलग से बीम या प्लाई अलग से लगी हुई है उतनी ही नाप करा करके आपको देना है। तो इसी हिसाब से आपको नपाई करानी है, इसी हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर को पैसा देना है और शटरिंग की नाप भी इसी हिसाब से करनी है। तो आई होप कि ये जानकारी आप तक पसंद आई होगी। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा था कि सर ये बताइए कि किस हिसाब से कैसे हम नाप करें। ठेकेदार रेट तो कम ले लेता है लेकिन लास्ट टाइम पर जब वो नापने बैठता है तो बहुत ही अधिक पैसा बना देता है। तो ऐसी कोई जानकारी दीजिए कि इसके बारे में हमको जानकारी मिल सके। तो आई होप कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।